तारीफ गेंदबाजी की थी शैलेंद्र उर्फ सल्लू ने, जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, 4 विकेटें हासिल की। सन्नी ने एक अच्छा स्पेल किया था अपनी टीम के लिए। अरशद ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। ओवरऑल एक अच्छा क्रिकेट। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 सलामी बल्लेबाज कौन आते हैं स्टार क्लब संजयपुर की टीम से। तो अब मुकाबला 5+5 ओवर का है। ये दूसरा सेकेंड राउंड का मुकाबला। दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। और मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद आसिफ और उनके साथ फैयाज, जिन्हें क्रिकेट की कायनात का कोहिनूर कहा जाता है। और अब क्या ये अगर बहुत से खिलाड़ी होंगे जो नींद की आगोश में होंगे, और अब बहुत से लोग होंगे जो मुझे लगता है मैदान के बाहर सो रहे होंगे। और लेकिन ये मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि इस मैच में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, इस मुकाबले में सन्नी के हाथों में गेंद है। एक बेहतरीन गेंदबाज, तजुर्बेकार गेंदबाज है। एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज्यादा है, और कैसे ही अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं इस मुकाबले में। पिछले मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था मोहम्मद आसिफ के। गेंदों बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद लगभग मिडिल स्टंप पर पिच हुई थी, और गेंद उनके लगभग थाई पैड पर लगती भी हुई, लुढ़कती हुई रह गई। लेकिन बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज कर लिया। 1 रन स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची है। मनजीत सिंह है विकेट के पीछे, उसके अलावा एक स्लिप है, उसके अलावा एक गली है, पॉइंट है, और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ एक कवर है, एक लॉन्ग ऑन है। ये 5 खिलाड़ी है बाउंड्री सीमा रेखा पर। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट है, उसके अलावा एक लॉन्ग लेग है। ये फील्ड की पोजीशन। सनी की अगली गेंद तेज रफ्तार की गेंद, अच्छी गेंद गिरने के बाद अपना कांटा बदली है। और लगभग मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आसिफ और मनजीत सिंह दोनों की टी शर्ट बिल्कुल सेम है, और थोड़ा सा परिवर्तन है उनके टी शर्ट में, लेकिन लगभग एक जैसी सेम दिख रही है। दिल्ली ट्रेडर्स की टी शर्ट है संजयपुर की टीम में। अगली गेंद इस बार पैरों पर लुढ़कती हुई लगी है, लेकिन यहाँ से कुछ करना होगा। अब फैयाज को कुछ करना होगा। हालांकि फैयाज को मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं अपने वक्त में, और अच्छा क्रिकेट खेले हैं, अपने दम पे कई मुकाबले जितवाए। अब यहाँ से कैसे खेल का प्रदर्शन करेंगे। सनी के हाथों में गेंद, हालांकि टप्पा गिरी है, यह अच्छी संकेत नहीं थे बल्लेबाज के लिए। ये एक और रन बनाने का मौका। अच्छा काम कर रही है टीम 7 स्टार क्लब संजयपुर कि कम से कम उनके जो बल्लेबाज हैं वो हर गेंदों पर सिंगल लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं एक आध चौका आ जाएगा और 40 रन में अगर टीम बना लेती है अपने 5 ओवरों में, तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिलहाल मुकाबला चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं सनी, जो पेशे से एक टीचर है, लेकिन एक अच्छे तजुर्बेकार गेंदबाज है। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। अच्छा रनअप, स्मूथ एक्शन, और गेंद गिरने के बाद जैसे कि एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज नहीं चाहेगा, तब भी उसकी गेंदें जो है खुद अपने आप टर्न होती है राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। तो अब यहाँ से सल्लू भी एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, सनी भी एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, अरशद एक राइट हैंडर गेंदबाज है। ये है टीम कॉम्बिनेशन जो इस वक्त टीम मंजीत क्लब के पास है, मऊ की टीम के पास। तो सनी इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर है, रन आउट का मौका मिल रहा है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी सफलता के साथ अपने रन को पूरे कर लिए। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 4 के ऊपर। तो 24 गेंदें और बची है इस मुकाबले में। अब 24 गेंदों पर कितने रन यहाँ पर बना पाती है। मोइज कह रहा है कि टीम यहाँ से 35 रन या 40 रन बना सकती है। 1 ओवर में 4 रन तो बने हैं, और संजयपुर की टीम हमेशा उलटफेर करती है, और इसके पास बड़ा दमखम है, अनप्रेडिक्टेबल गेम खेलती है। और अब क्या होगा। शैलेंद्र सल्लू एक बेहतरीन, इन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस कहा जाता है। अपनी गेंदों के पास रफ्तार के साथ विविधता जरूर है। अब ये गेंदबाजी करेंगे फैयाज के लिए। एक और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, अच्छा एक्शन, बड़ी खूबसूरत गेंद। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि कामयाबी हासिल की यहाँ पर। और विकेट के पीछे मनजीत सिंह से मैं कहना चाहूंगा, बड़े भाई आप गेंद नीचे से करें, अगर लाइट पर लग जाएगी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गेंद हवा में जब ट्रेवल करेगी तो संभवतः गेंद जा सकती है। कोई बात नहीं, मुकाबला अच्छा चल रहा है। सल्लू गेंद करेंगे,
इस बार कट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का सही कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फैयाज मैं देख रहा हूँ कि गेंद काफी दूर से खेल रहे हैं और वही काम मैं देख रहा था कि जो बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद आसिफ वो गेंद के करीब आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फैयाज को अकेली दम पर मैच न खेलने के बजाय टीम कॉम्बिनेशन के साथ मुकाबले को खेले और एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि बातचीत करते हुए, हालांकि अंपायर से और रन को यहाँ पर पूरा कर लिया था। स्कोर है 4 रन और शल्लू ने बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इससे पहले मुकाबले में 4 सफलता अर्जित की थी। अपनी टीम के लिए एक और पटकी गेंद पुल किया, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और जो एक आसान सा कैच बनता नजर आ रहा था और वहां पे मैं देख रहा हूँ कि एक सफलता अर्जित कर ली 4 रनों से मोहम्मद फैयाज ने। तो अब स्लेट पर जो अक्सर जो खिलाड़ी खड़ा होता है वो बड़ा फुर्तीला होता है और पॉइंट पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि वीरेंद्र भारद्वाज है, कवर पर ये शंभू है। इस पोजीशन पर गेंद लेट आती है, यहाँ पर कोई फ्लेयर को लगाया जा सकता है क्या? अभी चेंज करेंगे फील्डर, अब ये बिल्कुल रोटेट कर रहे हैं उस फील्डर को उस जगह से चेंज करके। मैं देख रहा हूँ कि अब वहां पर चंदू को लगा दिया गया है फर्स्ट स्लिप में। इस बार एक और खूबसूरत कट। तो अब ये बल्ले को ले रहे हैं, गेंद बल्ले को सही तरीके से कांटेक्ट कर रही है। अच्छा ओवर जहां निकल रहा था और पूरी टीम में देख रहा हूं कि ये टीम बल्लेबाजी में अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं मंजीत एंड कंपनी में बल्लेबाजों की कमी है। मनजीत सिंह और सनी का अगर विकेट जल्दी मिल गया टीम जो है संजरपुर को, तो जीत के करीब पहुंच जाएगी। और यहाँ से टीम मंजीत क्लब चाहेगी कि वो कम से कम रन पर रोक सके और जल्दी से जल्दी इस बार एक और खूबसूरत स्ट्रोक। और इस जमाने का चाचा चल चुके हैं, यानी बेहतरीन शॉट ये चाचा चौधरी की तरह लगाया है कि 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज देखने को मिली है। बहुत सारे इनाम थे लेकिन सारे महारथी सो गए, नहीं तो 500, 200 और 200 तकरीबन 900 का इनाम था, लेकिन सारे लोग सो गए। कोई है नहीं यहाँ। शक्ति सिंह 200 लगाए थे 3 चौके पर। स्कोर बोर्ड पर 16 रन है, रनों की संख्या। 500 रुपया लगाए थे। उदय राज जी कहाँ है? अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए। 500 रुपए का इनाम, 3 चौका लग चुका है। ये वाइड का फैसला है अंपायर का। क्या फेंकत है यार, लगता है लगातार 3 चौके का ऐलान करवाते करवाते चले गए, अन्यथा काम बन जाता फैयाज भाई का। स्कोर है इस वक्त 17 के योग पर। तो सल्लू ने 2 पहली अच्छी गेंदें की थी, उसके बाद एक मिसफील्ड हुई, उसके बाद 2 बैक टू बैक अच्छे चौके देखने को मिले हैं। दूसरा ही ओवर चल रहा है। अगली गेंद अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उस सबसे बेहतरीन अगर मैं कहूं कि शानदार विकेट कीपिंग हुई है। ये गेंद बिल्कुल जमीन के नीचे ट्रेवल कर रही थी, घुटने को टेकते हुए उस गेंद को पकड़ा था। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन। अब यहाँ से 18 गेंदें बची हुई हैं और मोइस जो 1 ओवर की कमेंट्री करेगा मेरे साथ है। और कम से कम इस नौजवान को मैं मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये भी निखर जाए और आगे काम करे बड़े बड़े टूर्नामेंटों में। मोइस 1 ओवर की कमेंट्री करो और बड़े दिल से दिमाग से सीखने का प्रयास करो कि पोजीशन कौन सी होती है, फील्डर कहाँ कहाँ खड़ा है और कौन बल्लेबाज है। मोहम्मद आसिफ जो सर्किल क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर, ये और उसके साथ जो फैयाज है, ये सर्किल के तो बड़े बल्लेबाज है। मनजीत सिंह जो मऊ का शान कहा जाता है। गेंद है इस वक्त मोहम्मद अरशद के हाथों में, तेज रफ्तार की गेंद। और मैं यही बता रहा था कि दिन के मुकाबले में इनकी गेंदों को खेलना वाइड का फैसला है अंपायर का। एक अतिरिक्त रन यहां जुड़ते हुए मंजीत ने उन्हें थोड़ी सी हिदायत दी है गेंदबाजी में। हालांकि जब विकेट से करीब सड़ जाते हैं बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिससे जो लंबाई होती है पिच और बढ़ जाती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का इंतजार करते हैं। और ये अच्छी है, एक रणनीति है। और ये एक वक्त था कि ये जब से इनके कमर में चोट लगी मोहम्मद आसिफ की, तब से ये अपनी उस परेशानी से जूझ रहे हैं कमर की चोट से। अन्यथा ये बहुत बड़े प्लेयर थे और कुछ अभी 2017 और 18 में, माफ करना 18 और 19-20 में इन्होंने क्रिकेट भी छोड़ दी थी। इस बार रन आउट का मौका तो बन रहा है लेकिन फील्डर ने सही समय पर थ्रो नहीं किया और आगे कमेंट्री के लिए मोइस
एक बेहतरीन उभरता हुआ नौजवान। अरशद अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे आसिफ को इस बार। अच्छा ड्राइव, इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर सनी की। कुछ बातचीत चलती हुई फील्डरों के दरमियान। नए बल्लेबाज होंगे गुफरान। ये अंडरआर्म की दुनिया का बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अरशद अपनी अगली गेंद आसिफ के लिए। इस बार अच्छा ड्राइव, अपनी अच्छी फील्डिंग चंदन की और रन आउट। अंपायर फरहान का इशारा। एक और विकेट का पतन होता हुआ। गुफरान एक ऐसा खिलाड़ी अंडरआर्म की दुनिया का बहुत ही बड़ा, इस आजमगढ़ की दुनिया का सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाने वाला गुफरान। डीसी मोबाइल की तरफ से हैट्रिक चौके पर 500 रुपए की इनाम। अब से कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक चौका मारता है तो डीसी मोबाइल की तरफ से 500 रुपए की इनाम उस बल्लेबाज को। न्यू बल्लेबाज ने नॉन स्ट्राइकर बिलाल। असद अपनी अगली गेंद गुफरान के लिए। ओ अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा बाई बार। दिशाहीन गेंदबाजी। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 21 रन। अरशद एक बार फिर अपनी अगली गेंद गुफरान के लिए। इस बार अच्छी गेंद, हल्का सा ड्राइव किया, खुद ही गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट थी, अपील की है, आउट की, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहे। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 22 रन। काफी सुलझे हुए प्लेयर मंजीत सिंह इस वक्त हमारे बीच विकेट कीपिंग के ठीक पीछे नजर आ रहे हैं। हैट्रिक चौके पर डीसी मोबाइल की तरफ से 500 रुपए की इनाम। अरशद एक बार फिर अपनी अच्छी गेंद, अंपायर ने इशारा वाइड बॉल। काफी अच्छे अंपायर इस वक्त निभा रहे हैं मोहम्मद फरहान और मोहम्मद खालिद। गुड डिसीजन बाय मिस्टर फरहान। अरशद एक बार फिर अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बिलाल को। इस बार अच्छी गेंद, समझ न सके बिलाल, गेंद वहीं रह गई और ओवर का ऐलान। चौबीस रन बनाए और 25 रनों का टारगेट दिया है। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 24 रन। अब यहां से 2 ओवर का और खेल बाकी रह गया है। गेंदबाजी पर सनी। बल्लेबाज होंगे बिलाल और गुफरान। हैट्रिक चौके पर डीसी मोबाइल की तरफ से 500 रुपए के नाम। अपनी पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी, अच्छी गेंद और बीट गेंद बिलाल को कर गई और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जा समाई। हौसला अफजाई करते हुए अपने खिलाड़ियों का कप्तान मंजीत। एक बार फिर सनी अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बिलाल। अंपायर को क्रॉस किया। इस बार अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया, वहीं पर खुद ही गेंद को फील किया। कोई रन बनाने का चांस नहीं। स्कोर अभी भी 24 रनों पर रुका हुआ। एक बार फिर सनी अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी। इस बार भी अच्छी गेंद, हल्का सा ड्राइव किया, गेंद फील्डर के हाथों में जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ 1 रन को पूरा किया। इस 1 रन की वजह से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 25 रन। सनी एक बार फिर गुफरान के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। गुफरान को अंपायर को क्रॉस किया। इस बार गेंद डाली, अच्छी गेंद, हल्का सा ड्राइव किया, 1 बाउंस फील्डर के हाथों में, थ्रो मारा, ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप, गुड बैकअप बाय मिस्टर अरशद।
एक रन का और इजाफा होता हुआ इस एक रन की वजह से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 26 रन। काफी कसी हुई गेंदबाजी इस वक्त सनी के हाथों द्वारा। एक बार सनी अपनी अगली गेंद लेफ्ट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे। बिलाल को इस बार छूटते हुए बिलाल और 4 रन मिस फील्ड वहां पर। इस चौके की वजह से स्कोर जा पहुंचा 30 रन। सनी अपनी अगली गेंद बिलाल के लिए लेफ्ट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद आपका सब कुछ किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर की जाएगी शंभू द्वारा। 1 रन और मिलता हुआ इस 1 रन की वजह से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 31 रन। 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 31 रन। तो अब यहाँ आखिरी ओवर है। बल्लेबाजी करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि 2 बल्लेबाज बिलाल एक मध्य क्रम में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उनके साथ मिस्टर गुफरान जिसके पास अनुभव का खासा अनुभव है उनके पास, लेकिन अरशद के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि लंबे रनर से गेंदबाजी करते हैं और ये देख रहा हूँ कि गेंद जो थोड़ी धूल से लपटी हुई थी उस गेंद को चेंज किया है। जो गेंद में थोड़ी सी चमक थी उस गेंद से खेलने का निर्णय किया है दोनों बल्लेबाजों ने। नीचे रहती हुई असमान उछाले मेरी क्या करेगा बल्लेबाज, उसके लिए कोई मौका नहीं था। गेंद गिरी है और अपनी लाइन को छोटी नहीं चली गई। सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में 31 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हुए हैं। अरशद गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर और अंपायर की तरफ एक आस भरी निगाहों से देखा है और अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा है उनके डिसीजन को। फिर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर मोहम्मद अरशद तैयार होते हुए इस ओवर में बार इस बार अच्छी ड्राइव सीधे बल्ले से खिला है शंभू वहां पर फील्डर, लेकिन उनसे गेंद मिस फील्ड हुई। लेकिन उनके छोटे भाई चंदू ने गेंद को फील्ड कर लिया है और तब तक स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 32 के ऊपर। ये आखिरी ओवर चल रहा है क्वार्टर फाइनल मुकाबले का और ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। इस 16 टीमों बड़ी अच्छी टीमों ने शिरकत की और सभी टीमों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और मैं धन्यवाद दूंगा फरहान से कि इस वक्त अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं सतीश यादव जी, उनके अलावा सबाउर रहमान भाई, अफजल शेख और बिसाम के समस्त ग्रामों से शक्ति यादव, बादल, सूरज, सबकी बहुत मेहनत रही। अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता होगा। अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि रनों की संख्या जा पहुंची 34 रन। तो 40 देख रही थी टीम संजरपुर और मैं देख रहा हूँ कि लगभग इस वक्त 34 के पास पहुंच चुकी है। तो अब बची हुई गेंदों है अरशद की, कैसे बल्लेबाजी करेंगे। एक बड़ी खूबसूरत शॉट और ये देखिए चंदू और शंभू से माफ करना ऐसा कभी देखा नहीं जाता है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये एक बड़ी मिसफील्ड है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उनकी पूरी टीम को। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 38 रन। तो अब अरशद की जो गेंदबाजी में जो पैनापन नजर आ रहा था वो यहाँ पर थोड़ा सा शंभू ने मिसफील्ड कर जो धूमिल कर दिया है। हालांकि अब इस ओवर में एक गेंद बची, 38 रन स्कोर बोर्ड पर है। मैच अभी भी संजरपुर आजमगढ़ और वर्सेज जो मुकाबला चल रहा है संजरपुर आजमगढ़ वर्सेज मंजीत क्लब के बीच। अच्छी गेंद यहाँ पर वाइड का फैसला बड़ी देर के बाद आया है और इस वाइड की वजह से स्कोर जा पहुंचा अब 39 के योग पर। तो अब 39 रन हो गया है। तो 40 रन का टारगेट देख रही थी टीम, अब लगभग उसी के आसपास पहुंच चुकी है। और क्रिकेट में हालांकि अनिश्चितताओं का खेल है। मनजीत सिंह एक ऐसे प्लेयर है जो वन मैन शो कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ पर रन आउट का मौका बन रहा है, गिल्लियां गिरा दी तो ये रन जो असल में माना नहीं जाता है क्रिकेट के अंदर। और ये फैसला यहाँ आया है आउट का अंपायर का। तो जीत के लिए यहाँ से 40 रनों की जरूरत। तो एक साइकोलॉजिकल दबाव तो रहेगा टीम मंजीत क्लब मऊ को और उतना ही यहाँ एडवांटेज मिलेगा टीम जो उनके सामने है संजयपुर को।
तो अब ये चमचमाती हुई MM70 की ये ट्रॉफी देखते हैं जो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। पिसाम कप के नाम से ये ट्रॉफी जानी जाएगी, जहां जिनके घर का ये शोभा बढ़ाएगी, इसके यहाँ जाएगी। बड़ा खूबसूरत लगा ये माहौल। और अभी भी इस रोशनी में मैं देख रहा हूँ कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है। आदिल शेरवानी भाई है अभी मैच में लगातार मैं देख रहा हूँ कि हर मैच में हर इनिंग समाप्त होने के बाद कहीं न कहीं जो ग्राउंड को मैदान को दुरुस्त किया जा रहा है। आबिद खरेवा भी दिखे जा रहे हैं टीम सिंजरपुर में। हालांकि ये भी एक अच्छे बल्लेबाज जरूर है, अपनी टीम में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। डॉक्टर सफीक भी इसी टीम के हिस्सा है, मिस्टर जिशान। और इनके अलावा मैं देख रहा हूँ इस टीम में नजरे आलम और फैयाज आसिफ। एक अच्छी फील्डिंग है इनकी टीम के पास। और अब बल्लेबाजी करेंगे, देख रहा हूँ 2 सलामी बल्लेबाज। एक तरफ है जो मनजीत सिंह, जो अपनी टीम के लिए इससे पिछले वाले मुकाबले में कुछ तो नहीं ज्यादा कर पाए, लेकिन इस मैच में इनके लिए एक अच्छा मौका है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ सनी, जो गोलू 11 मैं देख रहा हूँ कि मधुबनी बिहार का टी शर्ट पहने हुए हैं और वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अब सनी के खिलाड़ी हैं, दोनों के पास अच्छा टैलेंट है। 3 चौके बहुत डीसी मोबाइल आजमगढ़ से मैं जानना चाहूंगा, जो फयाज भाई ने जो 3 चौके लगाए हैं वो 500 रुपए को दिया जाएगा या उसके बाद उन्होंने पैसा दिया वो ऐलान किया जाए? ठीक है, उसके बाद तो जीत के लिए 30 गेंदे 40 रनों की जरूरत है। और मैं क्योंकि जोर लगाकर कमेंट्री नहीं करूंगा और बस आराम आराम से कमेंट्री करनी है, क्योंकि रात भी ज्यादा हो चुकी है, लोगों को सोना भी है। और हम ये होना ये चाहिए कि बहुत कम आवाज में बोला जाए, ताकि जो और भी लोग हैं समाज के, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि एक ही दिन का ये मैच जरूर है, लेकिन फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बस किसी तरीके से इस मुकाबले को, इस मैच को हम लेके आगे बढ़ते रहे। मेरा छोटा मुनार भाई मोहित जो मेरे साथ बना हुआ है आज पूरी रात, और इसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। बीच बीच में अयाज क्लब और खालिसपुर अपना आगे टास्क करवा ले। टीम कैप्टन अयाज क्लब और आजमगढ़ टीम कैप्टन खालिसपुर अपना टास्क करवा ले। बेटा भाई तो मेरे साथ एक और मेरा भाई है छोटा उमैर भी कमेंट्री करेगा। फिलहाल मनजीत सिंह और देख रहा हूँ कि बल्लेबाजी कर रहे हैं सनी। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है, 30 गेंदे 40 रन। हालांकि अब गेंदबाजी करेंगे यहाँ नजरे आलम, पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर अच्छी गेंद मैं देख रहा था कि लगभग लेग स्टंप पर पिच हुई और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है, लेकिन लंबी दौड़ लगाई है और 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए। सनी एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, नजरे आलम गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। तो अब ये एक दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ है आजमगढ़ की ये टीम जो बड़ी अच्छी खेल खेलती है, इनके सभी जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं, बड़े जुझारू टाइप के खिलाड़ी हैं। लेकिन मऊ की टीम अब इतनी रात को वापस घर नहीं जाना चाहती। वो भी अब इस मुकाबले में बची हुई 29 गेंदों पर 39 रन बनाना है। इस बार स्टंप्स के बाहर जोरदार अपील की जा रही है, अंपायर से आउट की मांग की जा रही है। और फयाज भाई ने तो ऐसा लगा कि अंपायर खाली की उंगली खड़ा करवा के ही मानेंगे, लेकिन अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा है और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 1 रन। नजरे आलम गेंदबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ से सभी एक बेहतरीन बल्लेबाज, अपने धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी ये खेल में काम बनेगा टीम मऊ का। कि एक छोटा
टारगेट मन में सेट करें। ये गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर और थोड़ी सी बाहर निकली है और अंपायर की तरफ देखा है सनी ने जरूर, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ अंपायर ने करार दी है। 3 गेंदें स्कोर बोर्ड पर 1 रन बने हुए हैं और ये मैच मैंने जैसे कि बताया था कि ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर रन आउट का चांस बन रहा है आधी पेस पर और वाइड का फैसला यहाँ पर बड़ी देर के बाद आया है। 2 रन स्कोर बोर्ड में हो चुके हैं। अंपायर का फैसला ये वाइड का है। नजरे आलम और उनके खिलाड़ियों ने दबाव बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड का फैसला दिया है और इस वाइड की मदद से स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 2 गेंदों पर। स्कोर बोर्ड पर 2 रन बने हुए हैं। आसिफ जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ अंपायर से बात करते हुए संजय पोटीन के कप्तान भी हैं। सभी के लिए नजर आलम की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक और वाइड का यहाँ फैसला है अंपायर का। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंदें कर रहे हैं नजर आलम और 3 रन बन चुके हैं अब 3 गेंदों पर। तो अब यहाँ से हर गेंदों पर कुछ न कुछ करने का प्रयास है। हालांकि संजयपुर की टीम जैसे कि मैं बताता हूँ कि डार्क हाउस टीम है, यानी छुपा रुस्तम टीम है और इनके सभी खिलाड़ी बहुत जुझारू हैं। विकेट के पीछे गुरफान एक अच्छा विकेट कीपर अपनी टीम के लिए। अब इस ओवर में अगली बार 4 इस बार पटकी हुई गेंद, बहुत बड़ा गैप, मैं कहूंगा खराब गेंद बिल्कुल नजर आलम की। जब आप स्टंप के बाहर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अपनी लाइन से भटके हैं और उसका एडवांटेज यहाँ मिल गया। सनी ने चौकी के रूप में हासिल कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 7 के योग पर। पहला ये दूसरे राउंड का ये पहला मुकाबला चल रहा है और अब तक स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 7 बनी हुई है। और अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे सनी। अब इस ओवर में 1 चौका मिल गया नजर आलम की गेंद पर, 4 गेंदे, स्कोर है 7 रन। इस ओवर में अगली बार इस बार एक बल्ले से अड़ाया, हल्के हाथों से पुश किया था लगभग गेंद कवर की तरफ और 1 रन बना लिया। स्कोर हो गया 8 और अक्सर सनी को कम भागते हुए देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर रनिंग करनी होगी तभी काम उनका बनने वाला है। स्कोर है 8 रन और 5 गेंदें हो चुकी हैं। अब 1 गेंद इस ओवर में आना बाकी है। इस गेंद पर कितने रन यहाँ पर अर्जित कर पाते हैं, क्या ये इनको सफलता मिलेगी, ये तो इस गेंद पर पता चलेगा। इस बार स्विंग के अंदाज में खेला, रन आउट का मौका बन रहा है, लेकिन यहाँ पर और अंपायर ने ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। 1 ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो अब यहाँ से 31 रन बनाने हैं 24 गेंदों पर। तो अब वो कौन गेंदबाज होगा। अब तो नजर आलम की ओवर में 9 रन आगे, क्या डॉक्टर शफीक होंगे गेंदबाज, क्या कौन होगा वो गेंदबाज। गेंदबाजी किसके कंधों पर, फैयाज को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। अब ये ओवर बड़ा तुरूप का इक्का साबित हो सकता है, क्योंकि ये फैयाज के इस ओवर में या तो चौके पड़ेंगे या तो विकेटों का पतन होगा, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल ओवर है और इस ओवर में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो दोनों टीमों को संकेत देगा कि मैच किस तरफ मुड़ रहा है। और अब मैं देख रहा हूँ अभी बीच मैदान पर नजर आलम और मोहम्मद आसिफ बातचीत करते हुए शायद जो वाइड करार दी थी अंपायर सनी बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो चहलकदमी कर रहे थे विकेट के ऊपर, आप स्टंप्स के और भी बाहर चले गए थे, जिस पर नजर आलम ने असंतोषजनक जताया था। फैयाज गेंदबाजी कर रहे, फुल टॉस गेंद, ये स्विंग के अंदर रन आउट का मौका बन रहा था। हालांकि अगर सीधे हाथ से थ्रो होता तो, लेकिन जल्दबाजी में थ्रो कर दिया। अब 1 गेंद, स्कोर हो गया 10 रन। अब 30 रन चाहिए, 23 गेंदें 30 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अब एक पैडल सीट जिसमें नाकामयाब साबित हुए। हालांकि मंजीत अपने आप से नाखुश है, लेकिन हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज सनी का, क्योंकि जानते हैं कि वो बल्लेबाज है जो अच्छे खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, 23 गेंदें जीत के लिए 30 रन। मुकाबला दोनों तरफ 50-50% है, 50-50 का मुकाबला। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद। और मैंने ये कहा था या तो इस ओवर में चौके पड़ेंगे या तो इस मैच ओवर में विकेट गिरेंगे। और
जहां तक मेरा अंदाजा था यहाँ पर ये ओवर जो देख रहा है कि बड़ा ओवर न बन जाए, अब गेंदबाजी तजुर्बे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बार अच्छी गेंद खिलाई हुई, यहाँ पर आबिद ने गेंद को पकड़ा है, खरेवा का ये नौजवान, और लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज कर लिया। एक और रन स्कोर बोर्ड पर टंग गए। स्कोर जा पहुंचा अब 15 के ऊपर। तो अब 25 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी 18 गेंदें इसके बाद आना बाकी है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव मैं कहूंगा मनजीत सिंह से। और मनजीत सिंह जब अपने फॉर्म में लौटेंगे, अपने लय में लौटेंगे, हालांकि ये मुझे बहुत डर लगता है जब ये रनिंग करते हैं, इनके पैरों में राहत पड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ क्रिकेट का वो जुनून जज्बा ये भूल जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है कभी कभी, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं और एक लगाव होता है। हालांकि मैदान के बाहर हमारी एक अलग दोस्ती होती है, लेकिन क्रिकेट के जब ये मैदान पर होते हैं तो आसिफ भी मेरा भाई है और मंजीत भी मेरे भाई हैं, और दोनों टीमों का मेरा बराबर सम्मान रहता है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 16 रन। ये देखिए खराब गेंद, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है और इस पर भरपूर फायदा उठाया और उसी का इंतजार कर रहे थे। क्रीज में घुसकर खड़े थे सनी, इसी चीज का वो इंतजार कर रहे थे बड़ी इल्म के साथ, और उसका फायदा उठा लिया। और अब मैं देख रहा हूं इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 20 के ऊपर। अब 20 रनों की जरूरत। मैच अभी बंद नहीं हुआ, मैच अभी भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मैं देखा था कि 2 ओवर में 7 रन इसी संजरपुर ने नहीं बनने दिया था, बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत। लेकिन अब यहाँ पर कुछ करना होगा आगे आकर। अब भैया ये रन आउट का मौका, ये देखिए अनलाइकली टेक्स बाउंड्री ऑन दिस ओवर। ये चौका और ये 3 चौके इस ओवर में आए, क्या ये बल्लेबाजी के खाते में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और बल्लेबाज है मिस्टर सनी। तो अब इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 24 रन। अब 16 रन बचे हुए हैं इस मुकाबले में। अब 18 गेंदें और आना बाकी है और ओवर भी समाप्त हो चुका है। 18 गेंदें 16 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो किस गेंदबाज को यहाँ नतीजे देंगे? मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सफी की तरफ देखा जा रहा है और अभी भी 18 गेंदें 16 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि जरूरत नहीं थी थ्रो की, और ओवर थ्रो भी काफी तेज था और लगभग काफी वाइड खड़े थे, काफी डीप में खड़े थे। मोहम्मद आसिफ नहीं पहुंच पाते किसी भी सूरत हाल में। लग जरूर रहा था लेकिन वो आसान नहीं था, क्योंकि जो थ्रो था बिल्कुल तीर के समान सीधा था और उस पर मुझे नहीं लगता कि गेंद अगर स्टंप्स पर लग जाती तो अलग बात होती। लेकिन ये 4 रन जो अब मनोवैज्ञानिक दबाव टीम संजरपुर पर है। अब बची हुई 18 गेंदें 16 रनों की जरूरत। अब संजरपुर में देख रहा हूं कि बातचीत करती हुई 2 अंपायरिंग कर रहे हैं, दोनों भाई हैं एक साथ अंपायरिंग कर रहे हैं। तो गेंदबाजी के लिए क्या कौन से मोहम्मद आसिफ और आबिद हैं, डॉक्टर सफीक हैं, और उनके अलावा मैं देख रहा हूं कि नजर आलम भी जुड़ रहे हैं। अठारह गेंद 16 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अगला मुकाबला खालिसपुर वर्सेस अयाज क्लब के बीच होगा। अयाज क्लब ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का यानी गेंदबाजी करने का, क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। तो 5+5 ओवर के मुकाबले में नए गेंदबाज डॉक्टर सफीक, डॉक्टर सफीक के हाथों में गेंद है, गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का ओवर लेकर आए हैं। ये पटकी हुई गेंद और ये पुल कर दिया 4 रनों के लिए। ये बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद थी और अब स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची, मैं देख रहा हूं 28 रन। अब 12 और रन बनाने की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
ये ओवर नजर आलम का बनता नजर आ रहा था। 5 ओवर का मुकाबला है, 18 के 16 रनों की जरूरत है। आप अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज को आजमाना चाहिए था, ये गलती है। मैं कहूंगा एक, हालांकि ये तो मैं तो एज ए कमेंटेटर बात कर रहा हूँ। ये देखिए क्या स्वीप है, ये देखिए मनजीत सिंह धोनी अब आया रंग में और भोल भाई मनजीत सिंह का क्या बेहतरीन स्ट्रोक्स। और अब देखिए थोड़ा सा उनका बल्ला भी अब चल रहा है स्कोर बोर्ड पर। 100 रुपए का इनाम आया है उनकी बल्लेबाजी पर। ये लीजिए सीधे बल्ले से खेला है, रन आउट का मौका बन रहा है। 100 रुपए का इनाम जीत लिया है मनजीत सिंह ने। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 32 रन। अगर एक और चौका लगा देते तो डीसी मोबाइल आजमगढ़ की तरफ से 500 रुपए की राशि मिल जाती, लेकिन जल्दीबाजी में अपने विकेट का पतन कर दिया। यहाँ पर स्कोर अभी भी मैं देख रहा हूँ 32 रन। 8 रन बनाना है शंभू और बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज सनी। सनी जो बड़ी आराम से मैं देख रहा हूं बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, कट किया है एक और बाउंड्री। और यही मैं कह रहा था कि जो ओवर नजर आलम का बनता नजर आ रहा था, एक मुझे लगता था कि ये ओवर बिल्कुल उन्हीं का बनता नजर आ रहा था। और लेकिन गेंदबाजी उनसे न करवा कर किसी अन्य गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपी गई और जिसका खामियाजा साफ दिख रहा था कि 7 स्टार जो हालांकि संजरपुर की टीम जल्दी अपना हथियार नहीं डालती, अपने दम लगा देंगे, अपनी जान लगा देंगे, लेकिन मुकाबला हारती नहीं है। लेकिन ये अलग मैं देख रहा हूँ विडंबना है कि जिस टीम में मोहम्मद सलमान मिर्जा जैसे खिलाड़ी इस टीम के हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन आज उनकी टीम को छोड़ने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ नजर आलम बचे हैं। फैयाज लगातार क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, जिससे टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 3 रनों की जरूरत है। डॉक्टर शफीक एक काम चलाऊं गेंदबाज है, हालांकि ये गेंदबाजी बहुत कम करते हैं, एक अच्छे फील्डर हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन आज मजबूरी में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनकी कोई गलती नहीं। रन आउट का मौका बनना और आउट का बिल्कुल आउट है सनी भाई। बारह गेंदे 3 रन। तो एक गेंदबाज तो इनमें बिल्कुल शॉर्ट नजर आ रहा है कि जो कोई एक गेंदबाज मुझे लगता है कि इस टीम में होना चाहिए था और वो कमी साफ झलक रही है। और गेंदबाज तो आजमगढ़ में बहुत सारे हैं, लेकिन टीम संजरपुर से कोई अच्छा गेंदबाज नहीं जुड़ पाया। अब नजर आलम 3 रन क्या गेंदबाजी करेंगे, 12 गेंद 3 रन। अब ये कोई आकस्मिक 12 गेंद 7 रन बचाते हुए मैंने संजरपुर को देखा है। अगर आज 12 पर 3 बचा लिए तो ये समझिए बहुत बड़ी ये करिश्मा हो जाएगा क्रिकेट के अंदर। ये रूल आउट मार बैठे। अभी 11 गेंदे 3 रन। नजर आलम गेंदबाजी कर रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि जब 18 गेंद 16 रनों की जरूरत है और आप अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को हिस्सों पे, अगर ये नजर आलम अगर ओवर करते 4-5 रन देते, तब भी अगर 12 गेंद 10 और 11 रनों की जरूरत होती तो दबाव होता। और मैंने कहा था कि मनजीत सिंह और उनके अलावा, हालांकि मैं कमेंट्री दोनों पक्षों से कर रहा हूं, लेकिन ये एक मैं साइकोलॉजिकली बात बता रहा हूं कि टीम ने कहीं न कहीं इस मुकाबले में अपने आप को संजरपुर ने खोया है। अच्छी गेंद अब स्टंप के बाहर और ये दबाव में नजर आ रही है। 2 गेंदें अब इस ओवर में हो चुकी है, अरसद कर रहे हैं। और अब तक अगर इस मैच की बात करें तो मनजीत सिंह के बल्लेबाजी की कायल हो चुके हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, जो उन्होंने स्कूप लगाया था, बड़ा बेहतरीन स्कूप देखने को मिला था उनके बल्ले से। अंपायर के फैसले का मैं इंतजार करूंगा और आउट का ये फैसला है। तो
तो एक और विकेट का पतन होता हुआ ये 3 रन जो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्टर गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर नजरे आलम। अब बची हुई गेंदें इस मुकाबले में कैसे बल्लेबाजी करेंगे। अब देख रहा हूं कि नए बल्लेबाज मैदान में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब ये कैसे बल्लेबाजी करेंगे। तीन रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक और रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ अभी एक ओवर आना बाकी है। 5 विकेटें गिरी हैं। 3 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये संजरपुर है, जैसे कि मैंने बताया था कि अक्सर ये उलटफेर कर देती है, हारी हुई मुकाबले को जीत जाती है, जीते हुए मुकाबले को हार जाती है। ये इस टीम की आदत है और ये आज भी उस आदत को बनाए हुए हैं। अब नजरे आलम गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां पहला मेडन ओवर साबित हो सकता है। फरहान 6 में जानना चाहूंगा कितनी गेंद बची। समझ गेंद बची होंगी। ये 3 रन बनते नजर नहीं आ रहे हैं। एक बढ़िया स्पेल चलता हुआ और यही बात मैं जो कर रहा था कि मैं बता रहा था कि अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज को अगर आप गेंदबाजी के लिए सौंपते और ये एक कड़ा ओवर कर देते तो 2 ओवर में 14-15 रनों की जरूरत होती तो मैच में लड़ाई हो जाती। लेकिन अब 1 ओवर बचा हुआ है। इसके बाद कहां तक ये 3 रन बचाने के लिए एक जद्दोजहद तो जारी है मैदान के अंदर। ये लीजिए पहला मेडन ओवर यहाँ समाप्त होता हुआ। या आगे बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर चली गई या नहीं। 1 रन यहां पर। बिल्कुल शुक्रिया। भाई आउट है या 1 रन। 1 रन ऐसे ठीक है। 1 रन यानी 2 रन बनाने की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए 6 गेंदों में। तो एक गेंदबाज इनकी टीम में शॉट पड़ा जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि बिलाल तो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं लेकिन आज तेजी में विश्वास नहीं किया और डॉक्टर शफीक का वो ओवर महंगा पड़ गया और फैयाज का वो ओवर थ्रो महंगा पड़ गया। और ये 4 बजने को है सुबह को। 1 ओवर में 2 रन बनाने की जरूरत है। तो कौन होगा गेंदबाज। फैयाज के हाथों में गेंद है। 1 ओवर 2 रन। 12 गेंदे 3 रन चाहिए थे। अब 1 ओवर यानी 6 गेंदे 2 रन। तो अंपायर ने दोनों बल्लेबाजों को हिदायत दी है। ये ओह माय गॉड, अगर ये विकेट भी होता तो 6ठा विकेट हो जाता। अब मैं वही बता रहा था कि इनकी बल्लेबाजी में मनजीत सिंह और सनी 2 अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। ये क्रिकेट है। 5 गेंदें 2 रन। क्या मुकाबला है, दिलचस्प। और यही है टीम संजरपुर। ये रन बनता हुआ। अब 4 गेंदे 2 रन। सिरसाल के मैदान पर 6 गेंदों में 4 रन बचाए थे। आज 2 रन का बचाव कर रही है टीम। फ्रांस की अगुवाई में क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ा ही कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट रहा, लेकिन इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। बिल्कुल यही है। जैसे कोई कौन कहेगा कि 12 गेंद का मुकाबला अगर टीम कोई जीते कोई बात नहीं। कौन कहेगा कि 12 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, 4 विकेटें खो दी सिर्फ 3 रन बनाने में और 1 रन टीम बनाई। अभी भी 2 रन बनाने में 4 गेंदें बची थी। ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलता है और ये काम करने में कोई भी मुकाबला
मुकाबला जीते, कोई बात नहीं, ये गेंद चली गई 4 रनों के लिए, लेकिन हमेशा संजरपुर उलटफेर करती है और इस मुकाबले को जीती है। सांस रोक देने वाला ये मुकाबला जीती है मंजीत सिंह। सर मंजीत सिंह, आपको 100 रुपए का इनाम और गेम चेंजर ऑफ द मैच रहे अल बासित क्लब की तरफ से, और जो मेरे आसिया क्लब स्टोर की तरफ से 100 रुपए का इनाम था। ये मैच जीत गई है। अगला मैच अयाज क्लब आजमगढ़ और खालिसपुर के बीच है। जैसे ही स्टार्ट होता है मैं लाइव आता हूँ, आप लोग लाइक और फॉलो कर लीजिए। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।